दोस्तों, हिंदू धर्म में नागदेव को भगवान की तरह पूजा जाता है और नागों से जुड़े अनेक ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। एक ऐसी ही अनोखी सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं। जब एक लड़की ने नाग को बनाया अपना भाई और भाई ने नाग बनकर जो किया, यकीन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय महादेव का नारा ज़रूर लगा देना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था परी। परी बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का रोज का एक नियम था कि वह कुछ कटोरी में दूध उबालकर उसे ठंडा करने के लिए घर के बाहर आंगन में रखती थी और फिर घंटी बजाती थी। फिर कुछ सर्प वहां आते और उस दूध को पी लेते थे। उस औरत ने अपनी बेटी परी से कहा था कि यह जो सर्प है तुम्हारे भैया हैं, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद उसकी बेटी बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो उसकी शादी एक अच्छे खानदान में कर दी गई। जिस गांव में उनकी शादी हुई उस गांव के मुखिया के 7 बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था उसी के साथ परी की शादी हुई थी। 7 बहू में से सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा संस्कारी थी। बाकी बहुएं हर रोज़ ताना मारा करती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक माँ थी, वह भी मर गई। ऐसा सुनने के बाद भी वह किसी को कुछ भी बुरा नहीं कहती। अब श्रावण का महीना आरंभ हुआ। छोटी बहू परी को छोड़कर बाकी सारी बहुएं बहुत ही खुश थी क्योंकि उन्हें उनके भाई लेने आने वाले थे और वह पूरा महीना आराम से मायके में व्यतीत करने वाली थी। सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं, अब तुम क्या करोगी? तो तुम्हें ससुराल में ही बैठे रहना पड़ेगा। और हंसकर वहाँ से चल दी। बड़ी बहू की उन कड़वी बातों को सुन छोटी बहू बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद करवाते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और याद करो मैं तुम्हारा ही भाई हूँ और तुम मेरी बहन। तुम चिंता ना करो और मेरे साथ नागलोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, यह उसका अधिकार है। शेषनाग मनुष्य रूप धारण कर छोटी बहू परी को उसके ससुराल से नागलोक लेकर जाते हैं। नागलोक में उसे बहुत प्यार मिलता है। उधर शेषनाग के भी छोटे छोटे बच्चे सर्प हुए थे जिनको नाग माता हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी ठंडा नहीं हुआ है और प्यार प्यार में उसने उन छोटे बच्चों को वही गर्म दूध पिला दिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया उनका मुंह जल गया और वे बहुत क्रोधित हो गए और छोटी बहू को डसने ही वाले थे कि नागमाता ने समय पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोका, उन्हें समझाया। इधर समय भी हो चुका था तो शेषनाग वापस छोटी बहू को उसके ससुराल छोड़ आए, इस वादे के साथ ही अगले श्रावण में फिर आएंगे। इधर छोटे सांप भी बड़े हो गए थे परंतु वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार श्रावण में उसके घर जाएंगे और वहीं उसे डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता चला कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए एक दिन पहले ही उसने अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोल, फल यह सब बनाकर रख लिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली बनाई और सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर उन्हें कुमकुम का तिलक किया और उन्हें मीठी रोटी और फल खिलाए और अपनी गलती के लिए भी माफ़ी मांगी। यह सब देख उसके सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि छोटी बहू से उनका मुंह गलती से जल गया था, इसलिए उन सभी ने छोटी बहू को मोतियों जड़ित एक सुंदर हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह मुझे मीठा दूध पिलाएगा हम उसे सर्पदोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण के महीने में नागों को मीठा ठंडा दूध पिलाया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।